महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर विधान भवन में कांग्रेस नेताओं की इस समय बैठक चल रही है। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर 2 फॉर्मूले तैयार किए गए। पहले फॉर्मूले में 22-16-10 का फॉर्मूला बनाया गया, यानी 22 सीटें शिवसेना उद्धव गुट को मिलेंगी, 16 कांग्रेस को और 10 एनसीपी शरद पवार गुट को मिल सकती हैं। दूसरा फॉर्मूला यह है कि अगर वंचित बहुजन अघाड़ी महाविकास अघाड़ी दोनों साथ साथ आते हैं तो 20, 15, 9 और 4 का ये फॉर्मूला होगा, यानी 20 शिवसेना को मिलेंगी, 15 कांग्रेस को मिलेंगी, 9 शरद पवार को मिलेंगी और वंचित बहुजन अघाड़ी को मिलेंगी 4 सीटें। तो यानी शिवसेना उद्धव गुट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस तरीके से सीटों के बंटवारे पर बात बन सकती है। मुंबई से साकेत राय जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत, जल्दी से अपडेट बता दीजिए कि अब महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या फॉर्मूला तय हो रहा है। बिल्कुल शोभना, देखिए शुरुआत में आपने बात कही कि जातिगत समीकरण, महाराष्ट्र की राजनीति में केवल जातिगत समीकरण ही नहीं, पार्टीगत समीकरण भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप केंद्रीय नेतृत्व की पार्टियों को छोड़ दें, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दें, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक ही नाम की 2 पार्टियां आप चलती हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना। दोनों के ही 2 धड़े हो चुके हैं और दोनों के बीच अभी तक कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बन पाया है। सूत्रों की माने तो फिलहाल एनडीए की बैठकें लगातार चल रही हैं। इस वक्त फिलहाल अभी भी एकनाथ शिंदे अपने घर के आसपास जो नेता हैं उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और उसके बाद उनको यहां से दिल्ली के लिए रवाना होना है। तो कहीं ना कहीं उनके नेताओं के बीच भी जो मतभेद है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें इनके बीच समीकरण की तो ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी लगभग 32 सीटों पर, इसके अलावा 13 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी और उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं उस पर जो है अजीत पवार गुट को चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा कई जगहों से ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि बीजेपी चाहती है उनके नेतृत्व के लोग बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जिसको लेकर अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे दोनों ही दलों में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें महाविकास अघाड़ी की तो इसमें फिलहाल जो असली पेंच अटका रखा है वो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने अटका रखा है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक ये ठीक तरह से क्लियर ही नहीं किया गया है कि वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रहेंगे या नहीं। अगर वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रहते हैं तो शरद पवार गुट को कहीं ना कहीं 6 सीटें मिलेंगी और उसके अलावा उन्हें 4 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो पहले ही नकार चुके हैं जिन 4 सीटों का उन्हें ऑफर किया गया था। तो देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आगे वो क्या भूमिका अपनाते हैं। बिल्कुल ठीक है साकेत, आप बने रहिए।